इस समय संसद में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन हो रहा है। लगातार अन्नदाताओं की इनकम का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर तरफ नेता खुद को किसान हितैषी दिखाने में जुटे हुए हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि अब तक नकली कीटनाशक बनाने वाले किसान विरोधी लोगों पर नकेल कसने के लिए कोई सख्त प्रावधान नहीं हो पाया है, जिसका नतीजा यह है कि दिल्ली में भी नकली एग्री इनपुट बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के हिरणकुदना गांव में नकली कीटनाशकों का जखीरा पकड़ा गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो देश के बाकी हिस्सों में नकली कीटनाशकों की सप्लाई करने वाले रैकेट में शामिल लोगों के हौसले कितने बुलंद होंगे। नकली कीटनाशकों की वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में एग्रोकैम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नकली कीटनाशकों की जांच करने की मांग की है। तो वहीं इस मामले पर कृषि जागरण की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों के प्रगतिशील किसानों से चर्चा की। इस बारे में किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। उनका ऊपर में जरूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसान को भी क्षति होता है और एनवायरनमेंट भी क्षति होता है। इसलिए इन जो चीज जो बनाता है उनका ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा दिल्ली में नहीं हो रहा है, ऐसा राजस्थान एक पूरा गढ़ है। राजस्थान में जो जयपुर के पास में पूरी इंडस्ट्री है, मतलब ये सब नेताओं को भी पता है, सब ब्यूरोक्रेट को भी पता है, और ये जो काम है बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। मुझे मेरा संदेश ये है कि इसके बारे में एक आप पूरा अवेयरनेस चलाइए, ताकि लोग बाग स्वयं इनिशिएटिव लेके इन सब चीजों को बंद करवा सकें। पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना जमीन के लिए भी हानिकारक रहता है और आम जनमानस के लिए भी हानिकारक रहता है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है जिससे किसान को लॉस होता है, पेस्टिसाइड तो इसलिए करते हैं किसान ताकि उसकी फसल में उन्नति हो, यानी कि वो 2 गुनी या 4 गुनी में उसमें वृद्धि हो। और अगर वो फसल ही बर्बाद होती है तो फिर तो मतलब उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रोकैम फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक नजफगढ़ के हिरणकुदना गांव में 30 जुलाई को पुलिस की एक विशेष टीम ने नकली कीटनाशक बनाने वाली एक यूनिट पर छापा मारा था। यहाँ जो पैकिंग हो रही थी उसमें सिंजेंटा, बेयर, क्रिस्टल, धानुका, एग्रीटेक, अदामा, पीआई, एफएमसी, श्रीराम और यूपीएल सहित बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोगों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर एफएमसी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स राजू कपूर ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं एफएमसी कंपनी की तरफ से आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे जो बहुत फेमस प्रोडक्ट हैं, कोराजन है, बेनेविया है या फर्टेरा है, उसको डुप्लीकेट बनाकर बेच रहे हैं। अभी काफ़ी कुछ सामान को पकड़ा गया है दिल्ली में, मुंडका में या नजफगढ़ में। आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप कोराजन, फर्टेरा या बेनेविया खरीदें, ऑथराइज डीलर से खरीदें, और जब भी खरीदें उसके अगेंस्ट में एक उसकी इनवॉइस ज़रूर लें, उसका बिल ज़रूर लें। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर से नंबर लेके आप हमसे उसका ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं कि सही प्रोडक्ट है या नहीं है। संगठन ने सरकार और पुलिस से इन नकली कीटनाशकों की जांच की मांग करते हुए कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं के हित में इस तरह की अवैध गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। एग्रोकैम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बयान में कहा कि कानूनी अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत शिकायत दर्ज की जा चुकी है। हम मौजूदा नियामकों और उच्च स्तर के अधिकारियों से इसकी जांच करने की मांग करते हैं। एग्रोकैम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि लुटियंस जोन से कुछ किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीचों बीच इस तरह के धोखाधड़ी की गतिविधि शासन के ढांचे और अवैध व्यापार को समर्थन देने वाले तत्वों पर सवाल उठाती है, क्योंकि इसका असर कहीं न कहीं किसानों पर भी जरूर पड़ रहा है। इस तरह के नकली कीटनाशक न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बुरी तरह से खतरे में डालते हैं, बल्कि किसानों की जेब पर भी भारी असर डालते हैं। ये देश के कानून के तहत एक जघन्य अपराध है और इसमें दंडात्मक प्रावधान जरूर होने चाहिए। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।